आप सभी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशनल लाइन, ठीक है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को जितना भी पढ़ना है, आप लोग जो है किताब के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका जो मंजिल है, मंजिल के ऊपर ध्यान दीजिए, तभी आपका जो है सपना पूरा होगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का क्लास जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट 35 है, इससे पहले 34 तक बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, पूरे बेसिक से बिल्कुल बताए हैं, तो अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। और ये जो क्लास है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा और लास्ट में अवश्य कमेंट कीजिएगा कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4800 रुपये की धनराशि पर 18 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चैप्टर अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हमारा वीडियो तो प्लेयर लिस्ट बना हुआ है मैथ क्लासेस चैप्टर वाइज, तो आप लोग को अच्छे तरीके से प्लेयर लिस्ट बना है, उसमें जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को डाउट रहे तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छे तरीके से समझिए। क्वेश्चन तो समझ गए, क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है। देखिए 4000 जो है 4800 यानी 4800 रुपया जो है वो जो है 18 सही 3/4% वार्षिक ब्याज, यानी कि एक साल में इतना परसेंट की दर से वो 4 वर्ष के लिए किसी आदमी को दे दिया पैसा, ठीक। तो उसका साधारण ब्याज यानी टोटल ब्याज कितना आएगा वही आपको निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ऐसे सब सवाल को हम क्या करेंगे, 4800 और क्या कर देंगे गुना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर 18 को इसमें गुना करते हैं और फिर इसको प्लस करते हैं तो 18 गुना 36, 18 कितना हो जाएगा 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 75/4, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर में 75 लिख देंगे और यहाँ पे कितने वर्ष के लिए बोला गया है, 4 वर्ष के लिए, ठीक। और नीचे क्या कर देंगे, ये 4 को नीचे कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये बटे में हमको लाना है, तो बटे में नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं 75/4, तो ये नीचे बटे में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंट की बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है आप लोग को। चलिए अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पे देखिए 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये बचा 48 गुना कितना है 75, अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी अगर मान के चलिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया रहे हैं और एक ऑप्शन में इकाई अंक 0 रहेगा, ठीक है, और सभी में 2 3 4 5 रहेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 8×5 = 40 इकाई अंक 0 हो रहा है, तो ऑप्शन वही आपका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे सभी में 0 है तो इकाई अंक काम नहीं करेगा, डायरेक्ट इसको सोल्यूशन करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आपको लगता होगा कि ऐसे सब सवाल सेकेंडों में हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ऐसे सब सवाल जो है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एग्जाम फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी नहीं बना पाते और गलत बना के चले आते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए 16,000 रुपया, ठीक है, 16,000 रुपया पर 12 सही 1/2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 16,000, 16,000 को हम क्या करेंगे
कितने, यहाँ पे देखिए 12 सही, तो 12 गुना 24 एक 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ कितना वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। बटे नीचे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे परसेंट की बात हो रहा है तो 100 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 8 गुना 16, यहाँ पे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 गुना 25 दिया के 75, ठीक। अगर इसको हम गुना करते हैं तो यहाँ पे जीरो दे देंगे, 8 पंचे 40 की जीरो, हासिल 4, और 8 सच्चे 56, और 4 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया 6,000 रुपया आपका जो है साधारण ब्याज निकल गया, ठीक। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और वैसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो, ठीक है, यानी साल में 7.25% जो है ब्याज इसको, इतना ब्याज पे लगा रहा है 10 वर्ष के लिए, 1600 रुपया है, ठीक है। टोटल कितना है 1600, ये मान के चलिए ये 1600 रुपया है, किसी आदमी को 10 वर्ष के लिए वो ब्याज पे दे रहा है। ब्याज कितना है 7.25%, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 1600 रुपया है, और 1600 रुपया है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए रखा गया है, तो पहले हम दर देखेंगे, दर कितना है 7.25, कितने वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए। परसेंट की बात हो रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव हटाइए तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, इधर डबल जीरो हो गया और डबल जीरो, एक जीरो बच गया। तो ये हो गया 5 गुना 10, और ये कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो यहाँ नीचे है 4 जीरो, तो 3 जीरो नीचे नीचे कैंसिल, और 3 जीरो ऊपर, ठीक। यहाँ पे 10 बचा, 5 गुना 10, और ये हो गया 8 गुना 16, ठीक। अगर यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे 5 से इसको हम काटते हैं, कितना हो जाएगा 145, ठीक है। और 108 को हम गुना कर देंगे 145 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 पंचे 40 की जीरो, बाकी 4, और 8 चौके 32, 32 4 36 के 6, बाकी 3, और 3 कितना हो जाएगा 11, 1160 रुपया आपका राइट आंसर। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, समझ में आ गया है तो अच्छे तरीके से समझिए, ताकि एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से इसको बना सके। और एक बात आप लोग समझ लीजिए, किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम से पहले जितना भी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है सभी का प्रैक्टिस सेट जो है रिवाइज उसको करके जाइए, इससे आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे सब प्रश्न जो है अच्छे अच्छे विद्यार्थी नहीं बना पाता है, तो आइए आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 रुपया पर अर्जित ब्याज कितना होगा, ठीक है। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ जो मूलधन रुपया है 3675 रुपया जो है, ये 2 वर्ष के लिए किसी को दे दिया 4% की ब्याज की दर से, ठीक है, ब्याज की दर से। तो इसका हम निकालेंगे मान, ठीक है, कितना है, तो ये है 3675, ठीक। और गुना हमको कितना करना है, 2 वर्ष के लिए दिया है, परसेंट क्या है 4 बटे का 100, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, 25 चौके 100, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको कटाइए, 25 का 25, ठीक है, यहाँ पे 36 ये 117 हो गया, 25 चौके 100, फिर इधर कितना हो गया, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 114 गुना 2, ठीक। तो इसको देखिए 7 दूना 14 की 4, हासिल 1, 14 दूना 28, और कितना हो जाएगा 29, ठीक है। तो कितना हो गया 294 रुपया आपका राइट आंसर। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब।
तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा देख समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छे तरह से समझिए, ये जो है मान के चलिए 1 रुपया है, 1 वर्ष में कितना हो रहा है, दोगुनी, ठीक। तो 1 वर्ष में ये दोगुनी हो रहा है, तो इन दोनों का हम डिफरेंट देखेंगे। तो ये कितना का है, 1 का है। तो 1 रुपया जो है ये कितने का है, 1 रुपया जो है 4 वर्ष में कितना हो रहा है, दोगुनी हो रहा है, ठीक। तो हमको 16 वर्ष का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हमको 16 गुना करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 गुनी, ठीक। तो हमको करना क्या है, 16 गुनी। तो यहाँ पे 1 गुना हम करबे किए, इसमें प्लस 15 कर देंगे तो ये 16 गुनी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, तो हमको क्या करना है, तो 15 प्लस करना, ठीक है। तो 15 रुपया बराबर इतना वर्ष आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 गुना करना है, 1 गुना बराबर देखिए 1 वर्ष जो है 2 गुनी हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक राशि जो है 4 वर्ष में 2 गुनी हो गया, ठीक। तो 1 रुपया बराबर जो है 4 वर्ष हो गया, ठीक। 4 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 16 रुपया करना है, ठीक है। तो 16 गुना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए इसको हम 15 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 15 रुपया का हमको मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी रुपया है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 15 से गुना करते हैं तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये एक साधारण ब्याज की समान दर से ये 16 गुना जो हो जाए, 15 रुपया जो है 60 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, किस ऑप्शन में 60 वर्ष, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका दोस्त ग्रुप व्हाट्सएप में जितना भी ग्रुप है शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक सीख सके और अच्छे से अच्छे सपना को पूरा कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।